10th का जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 बेसिक ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आज से हमारी ये क्लास 10 की सीरीज़ का हम आगाज़ कर रहे हैं। बेसिक ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स, इसमें आपके पास जो अहम डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो हम समझेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है वेरिएबल। A variable is a symbol, usually a letter like X और Y। वेरिएबल सिंपल एक सिंबल होता है, एक निशानी होती है। आमतौर पर जो लेटर यूज़ किए जाते हैं उसके लिए किए जाते हैं X और Y, representing an unknown और changing value। ये किसी भी अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है, और चेंजिंग वैल्यू भी उसे आप कह सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन है कांस्टेंट। कांस्टेंट इज़ अ फिक्स्ड नंबर, ये एक फिक्स नंबर होता है ऑन इट्स ऑन, ठीक है, सच एज 5 और -10। कोफिशिएंट इज़ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल। कोफिशिएंट ऐसे नंबर को कहते हैं जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 × 3x। इसको इन तीनों को समझने के लिए वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट, यहाँ एक फिगर दिखाई गई है, इसमें आपको अलग अलग आइडेंटिफाई कर बता भी रहा है कि 5 यहाँ पर कोएफिशिएंट है, x आपका वेरिएबल है, और 7 और रेडिकल 2 ये कांस्टेंट है। और यहाँ पर कह रहा है कि 5x, 7 और रेडिकल 2 ये टर्म्स हैं। अब टर्म्स की डेफिनेशन भी हम सुन लेते हैं। इन एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, किसी भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर अ टर्म इज़ अ सिंगल पार्ट। टर्म जो होती है वो एक सिंगल पार्ट होती है एक्सप्रेशन की, डेट इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होती है। नेक्स्ट चलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं विथ ओनली वन टर्म, जिसकी जो कंसिस्ट हो सिर्फ एक टर्म पर। सेकंड आपके पास लिखी है बाइनोमियल। बाइनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं जो कंटेनिंग टू अनलाइक टर्म्स सेपरेटेड बाय अ प्लस और माइनस। इसी तरह से ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब 3 है, बाय का मतलब 2 और मोनो का मतलब 1। तो ट्राइनोमियल ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो 3 टर्म्स पर कंसिस्ट हो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। यहाँ पर समझाने के लिए एग्जाम्पल भी दी हुई है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और 4 टर्म यानी पॉलिनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो एक कंसिस्ट हो, एक टर्म पर कंसिस्ट हो, जैसे -2x⁵ उसे मोनोमियल। जो 2 टर्म्स पे कंसिस्ट हो उसे बाइनोमियल, जैसे x² + 5। और जो 3 टर्म्स पर कंसिस्ट हो, जैसे 3x + 8 + 4x⁵, उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। और 4 या उससे ज़्यादा जो टर्म्स पे कंसिस्ट हो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्डरिंग इन पॉलिनोमियल। ऑर्डर जो है, ऑर्डर कहते हैं स्टैंडर्ड ordering in polynomial. In mathematics, ordering a polynomial typically refers to arranging its term based on powers of its variable. सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर जो टर्म्स होती हैं उनकी अरेंजमेंट करना बेस्ड ऑन किस बुनियाद पर, पावर्स ऑफ इट्स वेरिएबल्स, उसके वेरिएबल्स पे जो पावर्स लगे होते हैं उसकी बुनियाद पर उनकी अरेंजिंग करना, इसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग इन अ पॉलिनोमियल। इस ऑर्डरिंग जो है वो 2 तरह से होती है, डिसेंडिंग ऑर्डरिंग और असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपके पास टर्म्स लिखी जाती हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट टू द लोवेस्ट, मतलब हाईएस्ट पावर से लोवेस्ट पावर तक आती हैं। इसी तरह से असेंडिंग में लोवेस्ट एक्सपोनेंट टू द हाईएस्ट, जो सबसे कम पावर होती है उससे हाईएस्ट पावर तक जाती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है आपको, 2 एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं, उसमें
आपके पास जो ऑर्डर है उसको बताया गया है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स को। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की तरफ। क्लास 10th जनरल मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग। ये एक्सप्रेशंस गिवन है आपको, ये एक्सप्रेशन ये इनको आपने डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम पहले पढ़कर आ चुके हैं। असेंडिंग ऑर्डर में आपने छोटे एक्सपोनेंट से बड़े एक्सपोनेंट की तरफ लिखना होता है। अब इस एक्सप्रेशन को देखें, इसमें सबसे छोटा एक्सपोनेंट किसका है? सबसे छोटा एक्सपोनेंट है ये कांस्टेंट टर्म है, -1 लिखेंगे आप। फिर उसके बाद देखें नेक्स्ट नंबर पर कौन सा छोटा एक्सपोनेंट है। यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 1। नेक्स्ट एक्सपोनेंट है आपका +y और ये 1। उसके बाद आपने लिखना है माइनस का 2y², फिर आप लिखेंगे प्लस का y³। इसी तरह से आपने यहाँ इसको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बड़े से छोटे की तरफ, और यही पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी एक्सपोनेंट की वैल्यू, पावर वाली वैल्यू है आपके पास y⁻3। नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास माइनस का 2y², -2y²। उसके बाद वैल्यू है आपके पास प्लस का y, उसके बाद आपने लिखनी है -1। इस एक्सप्रेशन को हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दिया है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। चलिए अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। इसमें आपने पहले असेंडिंग करना है, फिर डिसेंडिंग। असेंडिंग सबसे पहले आपने इसमें देखनी है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म है आपके पास 6, आपने सबसे पहले 6 लिख देना है। सेकंड आपने देखनी है ऐसी पावर जो इन सबसे छोटी हो, तो वो पावर है 3। आपने लिखना है x⁻3। उसके बाद 3 के बाद छोटी पावर है x, 8x⁴। फिर आपने लिखना है -7x⁵। डिसेंडिंग करना है। डिसेंडिंग में बड़ी पावर से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे बड़ी पावर है आपके पास -7x⁵। फिर उससे बड़ी है 8x⁴, फिर x⁻3 और फिर 6। इस एक्सप्रेशन का असेंडिंग सबसे पहले आपने कांस्टेंट टर्म देखनी है। कांस्टेंट टर्म आपके पास यहाँ 3 है, तो आपने लिखना है -3। फिर उसके बाद a की पावर्स देखनी है। यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 और यहाँ a की पावर 4। तो सबसे छोटी पावर आपके पास a⁻1 है, माइनस का 5a। नेक्स्ट आपके पास है +4a²। फिर उसके बाद आपने लिखनी है -a⁻4। डिसेंडिंग में आपने -a⁻4 पहले लिखनी है, फिर उसके बाद 4a², फिर -5a-3। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले आपने असेंडिंग देखना है। असेंडिंग में आपने कांस्टेंट टर्म लिखनी है। कांस्टेंट टर्म आपके पास 3 है। उसके बाद इससे छोटी वाली वैल्यू है आपके पास प्लस का 10x²। फिर उसके बाद उससे बड़ी एक्सपोनेंट की वैल्यू, सॉरी, इसमें एक्सपोनेंट की वैल्यू है आपके पास 4x। उसके बाद आएगा 10x²। फिर उसके बाद आपके पास वैल्यू आएगी -2x⁻4। फिर आएगी x⁻6 की, -5x⁻6। इसी को आपने डिसेंडिंग के अंदर लिखना है। डिसेंडिंग में आपने बड़े पावर से छोटे पावर्स की तरफ जाना होता है। तो सबसे पहली टर्म है आपकी -5x⁻6। नेक्स्ट टर्म है 2x⁻4 प्लस 10x⁻2 प्लस 4x और फाइनल आपकी लास्ट टर्म है 3।
क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन एक्सप्रेशंस को, ये जो एक्सप्रेशंस गिवन है 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8, x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, इनको आपने ऐड करना है। सबसे पहले आपने इन तीनों को हॉरिजॉन्टली लिख देना है। आपने सबसे पहली एक्सप्रेशन लिखनी है। सबसे पहली एक्सप्रेशन है आपके पास 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। इस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद आपने सेकंड एक्सप्रेशन लिखनी है। सेकंड एक्सप्रेशन आपने लिखी 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8। थर्ड एक्सप्रेशन है x क्यूब प्लस, यहाँ पर x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो इसको हमने इधर ही लिखनी है 2x और ये प्लस 1। कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे x पावर 3 वाले वेरिएबल्स वाली जो हैं वो उनके एक साथ रखेंगे, x स्क्वायर वाले वेरिएबल्स वाले एक साथ लिखेंगे, और ये सिंपल x था तो इसको हमने इसके साथ ही ऐसे ही लिख दिया है। अब इनको ऐड करते हैं। ऐड आपने इस साइड से करना है। +1 -1 आपका हो जाएगा कैंसिल, फाइनल आपकी वैल्यू बचेगी +8। अब आपने सॉल्व इन दोनों को करना है। ये वेरिएबल चेंज होने की वजह से इन दोनों से ऐड नहीं हो सकता। इसकी साइन है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, साइन आपने माइनस की लगानी है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की साइन है। 7 में से जब 2 माइनस करेंगे आपके पास बचेगा 5। 5x स्क्वायर। अब आपने इन तीनों को जमा कर लेना है। 5 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो सपोज करेंगे आप 1। 5 3 और 1 ये आपका हो जाएगा 9x क्यूब, ये इसका आंसर। इन एक्सप्रेशंस को आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसमें सबसे बड़ी टर्म को देख लेना है, ए स्क्वायर वाली टर्म। सबसे बड़ी एक्सपोनेंट यहाँ पर पावर आपके पास ए स्क्वायर है, इसमें भी आपके पास ए स्क्वायर है और इसमें भी पावर आपकी ए स्क्वायर है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे और ए स्क्वायर वाली टर्म्स लिखेंगे। ए स्क्वायर वाली टर्म्स आपके पास कौन कौन सी हैं? ये 6a स्क्वायर, फिर यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में प्लस किस, क्योंकि ऐड करना है तो आपने फिर एडिशन की साइन लगानी है, 5a स्क्वायर, और इसमें आपने इस एक्सप्रेशन में देखनी है थर्ड टर्म है आपकी +3a स्क्वायर। इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, आप जिससे इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए। ए स्क्वायर, अब ए वेरिएबल वाली सिंपल ए वाली टर्म्स आपने तीनों में देखनी है। यहाँ पर ए वाली जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं वो है आपके पास 2a, ऐड कराना है आपने यहाँ पर 3a से, तो प्लस ऐड कराना है, प्लस माइनस आपको हो जाएगा -3a। यहाँ पर a वाली आपके पास माइनस है तो आपने -5a लिखना है। इसके साथ कांस्टेंट टर्म आपने यहाँ लिखनी है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है -5, यहाँ +8 और यहाँ -1। इन सबको ऐड कर ले, 6 5 और 3। 6 और 5 को जब आपने ऐड किया ये हो जाएंगे 11। 11 और 3 को ऐड करेंगे ये टोटल हो जाएंगे 14a स्क्वायर। यहाँ आपने पहले -3a -5a, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 और 5 को ऐड करा लें। 3 और 5 को जब आप ऐड कराएंगे तो ये बनेंगे 8,
माइनस के 8 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, 6a। इसी तरह से यहाँ पे -5 और -1, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होगा तो ये 6 हो जाएगा। 6 में से आपने 8 में से आपने फिर 6 माइनस करने, प्लस की साइन प्लस लगाएंगे। 8 में से जब 6 माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग बचेगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे रिमेनिंग बचेगा 2। ये आपका आंसर। इसी तरह एक्सप्रेशन 3 को भी हमने ऐड कराना है। सबसे पहले आपने इन तीनों टर्म्स में, तीनों एक्सप्रेशंस में सबसे हाईएस्ट किस टर्म की पावर है वो चेक करनी है। सबसे हाईएस्ट यहाँ पर हम जब देखेंगे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब, इस एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब वाई क्यूब, इस एक्सप्रेशन में गिवन, इस एक्सप्रेशन के अंदर गिवन नहीं है, ये थर्ड एक्सप्रेशन है। तो आपने सबसे पहले एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है। एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यूज यहाँ पर आपके पास ये प्लस का, माइनस का 1 एक्स, माइनस का एक्स क्यूब वाई क्यूब, और ये यहाँ पर प्लस का एक्स क्यूब वाई क्यूब। आप जानते हैं प्लस और माइनस कैंसिल होकर ये हो जाएगा 0। एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू हो गई यहाँ पर 0। नेक्स्ट आपने देखनी है पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यूज यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 ही है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, सिंपल आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये वैल्यूज हैं। अब इन वैल्यूज को लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जो वेरिएबल्स जो बचे हैं उनको आप इन एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यूज, यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, सिंपल आपके पास वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपने सिंपल जो टर्म है एक्स वाई टर्म को देखना है। एक्स वाई टर्म यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ माइनस एक्स वाई, यहाँ पर प्लस एक्स वाई। ये प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कैंसिल, सिंपल आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी, ये भी कैंसिल हो गया था, 0 हो गया था, सिंपल आपके पास यहाँ पे बचा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही इसका आंसर होगा। एक्सरसाइज नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आपने इस एक्सप्रेशन को इसके साथ सब्ट्रैक्ट कराना है। याद रखें जब भी हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन होती हैं तो आपके पास जब इस तरह लिखी हो दिस एक्सप्रेशन डिवाइड दिस एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, तो आपने इस एक्सप्रेशन को इससे सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता, माइनस नहीं करना होता, बल्कि इस एक्सप्रेशन को, नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है इसको आपने माइनस करना होता है ऊपर वाली एक्सप्रेशन के साथ। करते हैं, आपने सबसे पहले इसको डिसेंडिंग में कर लेना है। ये डिसेंडिंग के अंदर ही लिखी हुई है। सबसे पहले पावर देखें 5 4 3, फिर यहाँ पर 1 और फिर 5। ये डिसेंडिंग में, ये इसको हम एज इट इज लिखेंगे 6a पावर 5 माइनस 3a पावर 4
-7a⁻3 प्लस 8a-5। अब आपने इस एक्सप्रेशन की ये सेकंड एक्सप्रेशन के साथ सब्ट्रैक्शन करानी है, तो आपने क्या करना है, जो सेम वेरिएबल्स वाले हैं उनको उनके नीचे लिखना है। इसमें देखें a⁻5 की वैल्यू ये रही, a⁻5 की वैल्यू है 10a⁻5, आपने लिखना है 10a⁻5। नेक्स्ट वैल्यू देखिए यहाँ पे 3a⁻4, इसमें चेक करें a⁻4 वाली वैल्यू, a⁻4 वाली वैल्यू है 7, 7a⁻4। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे माइनस का 7a⁻3, a⁻3 इसमें कहाँ पर है, ये a⁻3 वेरिएबल वाले को a⁻3 वेरिएबल के नीचे लिखना है। नेक्स्ट आपके पास a है, a की यहाँ पर कोई भी आपकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो आपने यहाँ पर इसकी जगह छोड़ देनी है और कांस्टेंट टर्म आपने देखनी है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है 9, तो आपने 9 लिखना है। सब्ट्रैक्शन हम जब भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन के अंदर आपने जो साइन प्लस की होगी उसको माइनस की कर देनी है और जो माइनस है उसको प्लस कर देना है। तो ये प्लस को हमने माइनस कर दिया, माइनस को यहाँ पर प्लस कर देंगे, ये प्लस आपका माइनस होगा और ये प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, माइनस और माइनस आपका होगा प्लस, 5 और 9 ऐड करेंगे हो जाएगा आपका माइनस का 14। इसी तरह से यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो आपने इसकी वैल्यू लिखनी है प्लस 8a। अब यहाँ माइनस का 7 और ये प्लस का 4a³, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आपने माइनस लिखना है। 7 में से आप 4 माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 3a⁻³ नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 ऐड करेंगे आपने तो माइनस का 10a⁻4। उसके बाद वाली वैल्यू है माइनस का 10 और ये प्लस का 6, माइनस प्लस माइनस होता है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है 10 के साथ, तो आपने माइनस लगाना है। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 बचेंगे, 4a⁻5, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है 4 में, 4 में भी आपने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ये वाली एक्सप्रेशन आपने ऊपर लिखनी है, ये वाली एक्सप्रेशन आपने ऊपर लिखनी है और इस एक्सप्रेशन को आपने नीचे लिखना है, क्योंकि कह रहा है दिस एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन से इसको आपने सब्ट्रैक्ट कराना है, तो ये ऊपर आपने लिखनी है। और ऊपर लिखने का मेथड वही होगा कि आप इसकी ऑर्डरिंग डिसेंडिंग करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर देख लेते हैं, सबसे बड़ी पावर आपकी 4x⁻4 है, आपने उसी के अकॉर्डिंग करनी है 4x⁻4। नेक्स्ट आपकी जो बड़ी पावर है 4x⁻4, उसके बाद बड़ी पावर है -3x⁻3, उसके बाद 6x², फिर -x, फिर +8। ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है, अब इसमें आप चेक करेंगे कि सबसे बड़ी पावर 3x⁻4, उसको उसके नीचे लिखेंगे, x⁻3 की x⁻3 वेरिएबल के नीचे लिखेंगे, ये वैल्यू है -2x⁻3। अब यहाँ पर 6x2 है, 6x2 को आपने यहाँ पर 6x2 के नीचे ही लिखना है। यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ ये हम ब्लैंक छोड़ देंगे और कांस्टेंट टर्म आपके पास यहाँ पर -1 है। सब्ट्रैक्शन में आपने साइन चेंज करनी होती है, माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को आपने यहाँ माइनस कर देना है, ये माइनस को आपने प्लस कर देना है और प्लस को आपने माइनस कर देना है। प्लस प्लस आपका बनेगा प्लस, 8 में आप 1 प्लस करेंगे ये बन जाएगा 9, ये -x प्लस का 9 और ये -x एज इट इज लिखेंगे, ये -6x और ये +6x कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं लिखेंगे, 0 हो जाता है क्योंकि। और
प्लस और ये माइनस आपका बचेगा यहाँ पर माइनस। 3 में से 2 जाएंगे, आपके पास बचेगा सिंपल 1। तो माइनस का x क्यूब, उसके बाद आपने देखना है 4x पावर 4 और 3x पावर 4, इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग बचेगा x पावर 4, क्योंकि 4 में से 3 जाएंगे आपके पास बचेंगे 1। यही इसका आंसर।